हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शैलेश सर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूं बच्चों। ये वीडियो क्लास 9th की होने वाली है, जिसमें मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा एक टॉपिक चल रहा था, जो मैं आपको लगातार इसकी वीडियो डाल रहा हूं। 2 वीडियो शायद मैंने डाली है इसकी, और आज मैं इसके लिए आपको सेक्शन फार्मूला बताने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर हम लोग थोड़े क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल लेके देखेंगे। आपको ये टॉपिक आज मैं क्लियर करवा दूंगा। देखिए बच्चों, सेक्शन फार्मूला क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सपोज दैट ये हमारे पास एक लाइन है और ये इसका इनिशियल पॉइंट ए है बेटा, और जो इसका लास्ट पॉइंट है वो बी है, और ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं x2 y2, है ना। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, जब 2 कोऑर्डिनेट होते हैं तो हम x1 y1 और x2 y2 लेते हैं। नाउ वी हैव टू पुट अ पॉइंट P हियर। एक पॉइंट P हमने यहाँ पे पुट किया है, विच डिवाइड द गिवन लाइन इन अ गिवन रेशियो, जो कि इस लाइन को एक गिवन रेशियो में डिवाइड करता है। सपोज दैट वो रेशियो हमारे पास क्या है बेटा, m1 है और m2 है। मतलब जो हमारा रेशियो है बेटा वो m1 रेशियो m2 है। तो हमें ना पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताना है, तो पॉइंट P को मैं ना कैपिटल X और कैपिटल Y मान लेता हूँ। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है कि कैपिटल X और कैपिटल Y कैसे निकाला जाए। हाउ कैन वी फाइंड आउट द पॉइंट P इन द फॉर्म ऑफ XY इन सच अ वे दैट द गिवन लाइन इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ m1 रेशियो m2। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसके 2 कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो 2 फॉर्मूले बनेंगे। x = हो जाएगा बेटा m1 x2 प्लस m2 x1। नीचे आएगा बेटा हमारा m1 प्लस m2। ठीक है, ये एक हो गया, ये x निकल गया। y क्या होगा बेटा m1 y2 और प्लस m2 y1 अपान में बेटा m1 प्लस m2। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया है ये अकेला काम नहीं करता है बेटा, आपको x और y दोनों निकालना पड़ेगा। ये जो x और y दोनों निकल जाएंगे यही आपका पॉइंट P बनाएंगे। फार्मूला याद करना बहुत आसान है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन याद करना बहुत आसान है। केवल आप 1 और 2 को याद करिए। 1 2 मतलब m1 के साथ में x2, m2 के साथ में x1, है ना। m1 x2 प्लस m2 x1, 1 2 2 1, मतलब 1 और 2 का कॉम्बिनेशन। एक बार m1 x2 m2 x1, नीचे m1 प्लस m2, ये चीज़ y के साथ एक याद हो जाएगा तो दूसरा भी याद हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं इसके क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ और अच्छी तरह से ये तैयार आपका हो जाएगा। देखिएगा ज़रा, फार्मूला आप लोग उतार लीजिएगा बेटा अच्छी तरह से वीडियो में बैक करके, और मैं क्वेश्चन कुछ करा देता हूँ आपको। 1-2 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। फार्मूला होपफुली आप लोग लिख लिए होंगे, है ना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बैक करके देख लेंगे तो भी आपको दिख जाएगा। देखिए क्या है, आपको पूछा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। एक क्वेश्चन में लिया, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बहुत आसान क्वेश्चन नहीं कराता हूँ अपनी क्लास में, थोड़ा ऐसा क्वेश्चन जो इसको क्या करे बेटा आपको एग्जाम में भी पूछा जा सके, ज़्यादातर वैसे क्वेश्चन कराता हूँ। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होता लेकिन बहुत ईजी भी नहीं। तो क्या है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ अ गिवन लाइन हुज पॉइंट्स आर गिवन। द पॉइंट इज 4 -1 एंड -2 3। और यहाँ एक वर्ड लिखा है कि हमें पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन बताना है। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है बेटा, जैसे बाइसेक्ट होता है ना, वो हाफ में डिवाइड कर देता है। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना। जैसे ये मान लो मेरे पास P है और ये मेरे पास Q है, तो AP, PQ और QB ये तीनों इक्वल हो जाएं। मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है ना। ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये भी 2 है। यानी इनका जो रेशियो होगा ना बेटा वो 1 1 के फॉर्म में होगा। तो अगर मैं पॉइंट P निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, पॉइंट P, तो पॉइंट P को देखा जाएगा कि पॉइंट P ने AB को कितने रेशियो में डिवाइड किया, किस रेशियो में डिवाइड किया। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है उसको मैं पहले x और y मान लेता हूँ। 1 मिनट, कैपिटल X और कैपिटल Y। तो फॉर पॉइंट P, क्योंकि रेशियो तो दिया नहीं है बेटा, रेशियो में खुद से निकालना पड़ेगा। फॉर पॉइंट P रेशियो, क्या रेशियो होगा बेटा, पॉइंट P के बाद ना अगर आपको पॉइंट P का रेशियो निकालना है तो आप केवल AP को देखिए बेटा और PB को देखिए। AP के बाद आप PB को देखो, Q को स्किप कर दो। AP आपको 1 दिखाई दे रहा है और जो हमारा PB है यहाँ 1 और 1 मिलकर 2 है, तो इसका जो रेशियो है बेटा वो 1:2 हो जाएगा। ये किसके लिए है, फॉर पॉइंट P पॉइंट के लिए है। और अगर यही बात करें फॉर पॉइंट Q, पॉइंट Q के लिए क्या रेशियो हो जाएगा भाई, Q के लिए भी रेशियो लिख देता हूँ मैं। Q के लिए रेशियो देखना है तो आप A से Q को देखिए और Q से B को देखिए। ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:1। ठीक है बच्चों, तो Q
पॉइंट पी के लिए रेशियो आ गया 1:2 और पॉइंट क्यू के लिए रेशियो आ गया 2:1। तो मैं एक पॉइंट पी आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कि निकालेंगे कैसे। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, m1x2 m2x1 अपान में m1 + m2। चले अब देखिए, तो x क्या होगा बेटा हमारा, यहाँ पे x हो जाएगा m1x2 यानी 1 × x2 क्या हो गया बेटा, x2 तो मेरा -2 है, प्लस m2 मेरे पास है बेटा 2 और इसके साथ x1 मेरे पास है 4। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 1 + 2 तो ये हो जाएगा बेटा -2 और +8/3 तो ये हो जाएगा हमारा 6/3 यानी आंसर आ गया हमारा 2। तो x हमारा 2 आ गया बेटा। ऐसे ही हम y निकाल लेते हैं। y क्या होगा, y का फार्मूला भी लिख ही लेता हूँ, फार्मूला जरूर लिख लिया करिए बेटा एग्जाम में, सेफ साइड के लिए कि आपके मार्क्स बिल्कुल ना कटें, पूरे नंबर आपको हर क्वेश्चन के मिल जाएं। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, बोर्ड है या कोई भी एग्जाम हो, आप फार्मूला लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं लिखेंगे तो कटने के चांस होंगे। तो कोशिश करिए कि फार्मूला लिख दीजिए। m1 हमारा 1, m1 इस केस में बेटा हमारा 1 है, 1 के साथ में y2 तो 3 है बेटा, फिर m2 हमारा 2 है और y1 हमारे पास है बेटा -1। देखिए मैं इसी पॉइंट को ले रहा हूँ, नीचे बेटा फिर से मेरे पास 1 + 2 तो 3 हो गया, -2 हो गया 3, तो आंसर आ गया बेटा 1/3। इसका आंसर आ गया 1/3। तो जो x और y पॉइंट है ना, जिसके बारे में बात हो रही है P पॉइंट, वो हो जाएगा हमारा 2 और 1/3। ये हमारा आंसर है बेटा, ठीक है। तो मैंने P पॉइंट आपको निकाल के दिखा दिया, Q पॉइंट आप ऐसे ही निकाल लेंगे, यही फार्मूला यूज करेंगे। हाँ, एक ही क्वेश्चन में अगर एक ही फार्मूले को 2 बार यूज करना है तो एक बार आप फार्मूला लिख दीजिए, दूसरी बार आप सॉल्व भी, जरूरी नहीं कि आप दोबारा भी फार्मूला लिखें, ठीक है, क्योंकि टाइम उतना नहीं होता है और एग्जामिनर को पता है कि अगर इस क्वेश्चन आपने ये फार्मूला लगाया तो अगले क्वेश्चन भी सेम फार्मूला लग रहा है, लेकिन हाँ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो फार्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये करा दिया, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है, कई बार ट्रांजैक्शन के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, तो आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। सेम टॉपिक क्लास 10th में भी है, उनके बच्चों के लिए भी अच्छा हो जाएगा ये। आप देखिएगा, एक और क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच -1/6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -310 एंड 6 -8। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है, थोड़ा ट्विस्टिंग है। वो ट्विस्टिंग क्या है, वो ट्विस्टिंग है कि भाई आपको ना 2 पॉइंट दे दिए गए हैं। एक पॉइंट दे दिया गया है -310, ओके, और एक पॉइंट आपको दे दिया गया बेटा 6 -8। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, ये हमारा A है बेटा, ये मेरा B है, हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो इन विच -1/6, इन विच -1/6, यानी पॉइंट P हमें दे दिया गया है कि हमसे पूछ रहे किस रेशियो में -1/6 इसको डिवाइड करेगा, यानी हमें m1 और m2 निकालना है बेटा, m1 रेशियो m2 हमें निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें क्या रेशियो ना दिया हो, रेशियो निकालना हो, उसको कैसे करते हैं ये आप देख लीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट रेशियो बी k:1, k:1 मतलब हुआ कि हमारा जो m1 है वो k हो जाएगा और जो m2 है बेटा 1 हो जाएगा। तो k:1 मान के सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। देखिए x हमारा है -1 और y हमारा है 6। मैं कोई भी एक फार्मूला लेके कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, m1x2 हो गया, m2x1 हो गया, है ना, अपान में m1+। जैसे मैं कर रहा हूँ बेटा ऐसे क्वेश्चन को करिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x की जगह पर मैं लिख सकता हूँ बेटा -1, m1 मेरे पास है k और x2 मेरे पास है 6, यहाँ से देख लीजिए ये है ना। अच्छा, फिर हमारे पास है m2 मेरे पास है बेटा 1 और x1 मेरे पास है -3, बाई में k+1। अब आप देखिएगा ये जो k+1 है मैं इसको इधर लेके आ सकता हूँ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 6k -3। ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसे कर देता हूँ -k -1 = 6k -3 और सॉल्व करें तो ये जो -k 6k इधर आएगा, -k -6k = -3 और ये +1, तो हमारा आंसर आएगा बेटा -7k = -2। तो अगर यहाँ लिख देता हूँ मैं -7k = -2 आ गया, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k = 2/7 हमारा आंसर आ गया। तो अगर k मेरा 2/7 आ रहा है तो रेशियो तो k:1 था ना, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा 2 रेशियो, यानी हमारा जो पॉइंट P है वो इसको 2:7 के रेशियो में डिवाइड कर देगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं जिसमें आपको
रेशियो निकालना पड़ सकता है, रेशियो दिया नहीं रहेगा। पहला क्वेश्चन मैंने बताया जिसमें आपके पास क्या थे, रेशियो दिए हुए थे, वर्ड के फॉर्म में थे, हमें केवल पॉइंट निकालना था। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें पॉइंट दे दिया गया है, हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कैसे करना है, किस मेथड से करना है, मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ बेटा, ध्यान से ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक हमारे पास ना पैरेललोग्राम है, सपोज दैट ये मेरा एक पैरेललोग्राम है बेटा, बना दिया मैंने, थोड़ा ड्राइंग का देख लेना आप लोग, है ना, ABCD। ओके, तो ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के ना कुछ पॉइंट दिए गए हैं ऑर्डर में, 1 2 है, उसके बाद मेरे पास है 4 4, उसके बाद है मेरे पास में 7 x 6, इसके बाद मेरे पास है बेटा ये 4 के साथ ना y है बेटा, 4y है ना, और इधर हमारे पास है 3 5। तो हमें ना इस क्वेश्चन में x और y निकालना है, x y हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ ना 4y है, ये ध्यान रखना। तो मुझे x भी निकालना है और ये y भी निकालना है, दोनों चीज़ें, और दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम के पॉइंट हैं ABCD और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर आसानी से निकल सकता है, आप ना AB में डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, DC में डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, एंड वी नो दैट इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दोनों को इक्वल करके निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा मैं आपको बताऊं ये बहुत लंबा मेथड होने वाला है, निकलेगा मैं मना नहीं कर रहा हूं, बहुत ही लंबा मेथड होने वाला अगर इस मेथड से आप करते हैं तो, और गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप लोग क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से ही करेंगे, लेकिन किसी दूसरी प्रॉपर्टी से करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा कि पैरेललोग्राम के जो डायग्राम्स होते हैं ना बेटा, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सभी लोग जानते होंगे आप लोग, द डायग्राम ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इट मीन्स कि ये अगर पॉइंट मेरा O है तो ये जो O पॉइंट है वो BD का मिड पॉइंट है और AC का भी मिड पॉइंट है, मीन्स पॉइंट O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। पॉइंट जो हमारा O है, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट है। तो अगर ये AC का मिड पॉइंट है तो निकालेंगे कैसे बेटा इसे, आप देखिएगा ये हमारा हो जाएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है बेटा जी x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे आप 1 प्लस x/2 और ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस 6/2। अब हमारे पास आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस x/2 हो गया और 8/2 यानी हो गया मेरा 4। तो ये जो मुझे मिला पॉइंट O, वो पॉइंट O मिला है मुझे AC के लिए। ठीक है, अब इधर देखिए, ये AC से पॉइंट O मिल गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके, ऐसे ही मैं पॉइंट B पॉइंट O निकाल देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, पॉइंट O इज मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट है। ठीक है ना, तो BD का मिड पॉइंट है, तो इससे भी हम लोग निकालेंगे क्या, 3 + 4, डायरेक्ट मैं लिख ले रहा हूँ, फॉर्मूला मैंने एक जगह लिख दिया है यहाँ पे, यही x1 प्लस x2 यानी 3 + 4/2, और दूसरा मेरे पास हो जाएगा बेटा 5 + y/2। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा 5 + y/2। तो ये जो पॉइंट आया मेरा, ये भी पॉइंट O ही है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम है बेटा, मतलब ये दोनों ही ना सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको क्या करें, कंपेयर कर लें। एक बार ये 7/2 1 + x/2 के साथ होगा, यानी 1 + x/2 = 7/2। 2 से आप इस 2 को काट सकते हैं, यहाँ से x मिल जाएगा आपको 6, आसानी से x निकल गया बेटा। ऐसे ही ये जो मेरा 5 + y है ना बेटा, ये मेरा 4 के इक्वल, अगर मैं कंपेयर, क्योंकि दोनों ही सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी पॉइंट O को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी पॉइंट O को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो क्या होगा बेटा, इस 4 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 5 + y/2, यानी कि 5 + y/2 = 4, यानी कि 5 + y हमारे पास हो जाएगा बेटा 8। तो y मेरे पास हो जाएगा बेटा यहाँ से 3। तो x और y दोनों निकल गए बेटा। इसका आंसर पूछा था आपसे क्वेश्चन कि x y बताइए, x 6 आ गया बेटा, y 3 आ गया। तो इस मेथड से आप करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी मेथड से आप करिएगा बेटा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया है क्वेश्चन, है ना, अच्छी तरह से देख लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा
वीडियो को थोड़ा बैक करके 1-2 बार में देख लीजिएगा बेटा। समय की थोड़ी पाबंदी होती है, इसलिए मैं बैक टू बैक क्वेश्चन कराता हूँ। कोशिश करता हूँ कि हर टाइप के क्वेश्चन आपका एक टॉपिक से आ जाए, ताकि उस टॉपिक से कभी क्वेश्चन आए तो आपसे बिल्कुल आपको सरप्राइज़ ना करे कोई क्वेश्चन। ऐसा ना हो जाए कि ऐसा लगे आपको कि सर ने ये वाला क्वेश्चन तो बताया नहीं था इस टाइप का। तो मैं कोशिश करता हूँ हर टाइप का बताऊँ। आजकल बोर्ड बहुत डीप पेपर बना रहा है, जैसा आपने पिछली बार भी देखा था। पेपर स्कूलों में भी बनता है, वही बहुत डीप बनता है। डीप मतलब बहुत डिस्क्राइब वे में बनता है, बहुत अंदर तक जाके पेपर बनाते हैं। तो कोशिश मैं करता हूँ कि आपको भी ऐसे ही क्वेश्चंस कराऊँ। एक क्वेश्चन और मैं कराना चाहता हूँ, उसका डायग्राम है, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। लिखा है कि ए एंड बी आर द -2 एंड -2, 2 पॉइंट दे दिए गए हैं, -2 और 2 -4। ये क्या है, एक सर्कल है। इस सर्कल के ना डायमीटर के 2 पॉइंट दे दिए गए हैं। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और इन दोनों के कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं बेटा। एक है -2 ओके, और एक कोऑर्डिनेट हमारे पास है बेटा 2 -4। देख लीजिएगा, आपसे बोला जा रहा है रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ओ का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अगर आपको डायमीटर के 2 पॉइंट दे दिए जाएं और बोला जाए सेंटर ओ निकालिए, तो कैसे निकाल सकते हैं? पहली बात तो आप क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ कर दीजिएगा, जैसे मैंने बनाया वैसे बना दीजिए। अब आप देखिए कि जो हमारा डायमीटर होता है, आपका जो सेंटर है यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों क्या है बेटा, सेम है। तो जो हमारा पॉइंट ओ है ना बेटा, ये एक मिड पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट ओ इज़ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप जानते हैं अच्छी तरह से, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला होता है बेटा x1 + x2/2 और x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट ओ निकाल सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्टली हम वैल्यू रख देते हैं बेटा, -2 + 2/2 या -2 -4/2। तो ये तो बेटा हो जाएगा मेरा 0, क्योंकि 0/2 तो 0 हो गया। ये हमारा -6, ये -3 आ गया। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो भी आप इसको कर लीजिएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ऐसे तमाम क्वेश्चन है बेटा, आप लोग ट्राई करते रहिएगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन RS अग्रवाल में, RD शर्मा भी हैं। अगर आपको उसके बाद भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आके मुझसे पूछिएगा कि सर ये क्वेश्चन भी डिस्क्राइब कर दीजिए, मेरे चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक और मैं कराऊंगा अभी, इसमें एक आधा वीडियो और मैं डालूंगा ज़रूर इसकी, ताकि आपको और अच्छे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बच्चों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय।